इंडिया की सरकार बनेगी क्योंकि इंडिया जो है वो एनडीए पे भारी पड़ने वाला है। एनडीए है क्योंकि जो इंडिया है ये कई कछुए एक के ऊपर सर रख के तैयार हो रहे हैं, फिर इनको लास्ट में भसक ही जाना है। बेरोजगारी तो वही है ना हमारी। जो आज का जो युवा है वो बेरोजगार से बहुत परेशान है। ये नहीं कह सकते हैं कि आप मोदी जी एकदम संपूर्ण है, बहुत भारत को बहुत बढ़िया कर दिया। आप किसको 2024 में किसकी सरकार बनेगी? इंडिया की सरकार बनेगी क्योंकि इंडिया जो है वो एनडीए पे भारी पड़ने वाला है। क्योंकि मैं इसका एक बहुत बड़ा कारण जानता हूँ। जो मोदी साहब हैं उन्होंने सिर्फ पार्लियामेंट बनाया है, उन्होंने राम मंदिर बनाया है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, रेल बनाई है या आप रेलवे स्टेशन कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी तादाद में बनाई हैं। लेकिन बेरोज़गारी तो वही है ना हमारी। जो आज का जो युवा है वो बेरोज़गार से बहुत परेशान है, बेरोज़गारी से बहुत। लेकिन वो तो कहते हैं कि जिसके हाथ में हुनर है वो तो पकौड़ा बेच के भी कमा सकता है। आप एक बात बताइए, पकोड़े वाले का क्या स्टेटस होता है? सारा दिन इस 45 डिग्री सेल्सियस में सुबह से शाम तक पकोड़े तल रहा था और उसकी 500 रुपये भी सेल नहीं होती है। और अगर आप महीने की लगाएं तो 15,000 रुपये सेल है। 15,000 में वो बच्चों को पढ़ाएगा या अपने रोटी खाएगा या बच्चों को रोटी खिलाएगा या अपना घर का किराया देगा या अपने घर में किस तरह से रहेगा? और मैं जो कह रहा हूँ, जो राहुल गांधी जी जो मुद्दा लेके चल रहे हैं वो उनका एक नारा है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, ना ही हम लोग सिर्फ एनालाइज करते हैं कि बीजेपी क्या कर रही है अच्छा, और आम आदमी पार्टी क्या कर रही है और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। उनका ये है कि नफ़रत की दुकान, नफ़रत की बाज़ार में वो एक मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, टीवी पर देखिए, कोई भी चैनल खोल लीजिए, चाहे वो आज तक चैनल हो या कोई भी चैनल हो, आप किसी भी देखिए साहब हिंदू मुस्लिम होता है। बिल्कुल मोदी जी ने बहुत कंट्रोल किया है, लेकिन ये नहीं कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप मोदी जी एकदम संपूर्ण है, बहुत भारत को बहुत बढ़िया कर दिया। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, ये बताइए 2024 में एनडीए या इंडिया? एनडीए श्योर, एनडीए है क्योंकि जो इंडिया है वो कभी अभी अपनी जो है उसमें कोई अभी संगठन है नहीं, सबकी अभी भी राय अलग अलग है। और ये कई कछुए एक के ऊपर सर रख के तैयार हो रहे हैं, फिर इनको लास्ट में भसक ही जाना है क्योंकि इनका जो है अंदर से आत्मा कुछ है, बाहर से आत्मा कुछ है। ये डबल मानसिकता के साथ चल रहे हैं। तो इनका अंदर से, और एक तो इसमें यह है 1000 प्रधानमंत्री उसी में बनने को तैयार हैं। लास्ट में इसी में आपस में लड़ाई हो जाएगी कि मैं प्रधानमंत्री। और इनका ना कोई एजेंडा है, ना कोई मतलब जनता और देश के लिए कोई इनकी एक विचारधारा है। इनको ये है कि मोदी को हराना है। मोदी को हराना है। सर डेफिनेटली एनडीए जीतेगी। और मैं कहता हूँ डेफिनेटली कि एक जो मतलब हमें विश्वास दिला सकता है कि हाँ हमारे देश का विकास आज देश की ऊंचाइयों पर नाम ले गया, वो मोदी जी हैं, ठीक ना। और जो ये इंडिया सो कॉल्ड INDIA करके हैं, इनको खुद नहीं पता है कि हमारा विजन क्या है, ठीक ना। बस अपने जो है होता है ना, मतलब कि थाली में बस अपने परिवार के सेकते, ठीक ना। बस इनको अपने फायदे देखना है। एक मतलब इंडिया को हराने के लिए इनको इंडिया को आगे नहीं बढ़ाना है, इनको मोदी को हराना है। मोदी से प्रॉब्लम है। अभी तक पढ़ाई लिखाई का सवाल उठाया जाता था कि पीएम पढ़े लिखे नहीं है। अब तो जो इंडिया गठबंधन में बहुत दो पढ़े लिखे आ गए, एक आ गया IITian आ गए हैं, एक विदेशों से पढ़ के आए हैं राहुल जी। अब तो दो पढ़े लिखे, तब तो देश को और अच्छे से चलाना चाहिए उनको। सर अभी तेजस्वी हैं, खुद लालू जी बोल रहे हैं। लालू जी अपनी 5वीं फेल बीवी को उन्होंने CM बनाया। उनका क्या एजेंडा था? अभी उनका बेटा 9वीं फेल है, एक लड़का 10वीं पास नहीं पाया। ये लोग देश चलाएंगे? कम से कम उनके पास है कि नहीं है? अगर आज पढ़े लिखे नहीं होते तो हर मतलब जितने कंट्री हैं आज क्यों भाई मोदी हर बोलता। एक ही सवाल है, ये इटालियन का लड़का पढ़ लिख के आया है, ना तो इसे गणित मैथ बोला जाता है, ना तो हिंदी बोली जाती है, ना तो इंग्लिश बोली जाती है। बाहर के देशों में जाता है तो वहाँ इंग्लिश भी बोला नहीं पाता है। एक लाइन सेंटेंस पे 5-5 मिनट रुका रहता है। मैथ नहीं बोला जाता है। 78,000 78 करोड़ क्या क्या पिछले मतलब हाँ चुनाव में बोला है, आपने देखा ही है। एक महीने में 78,000 करोड़ देगा, फिर 78,000 देगा। इसको ना मैथ बोला आता है, ना हिंदी बोली आती है, ना इंग्लिश बोली आती है। तो ऐसे भी पढ़े लिखे को, मूर्ख आदमी को हम देश के जिम्मेदार नहीं बना सकते, पहली बात। दूसरी बात, ये विदेशी आदमी है। विदेशी आदमी हमारे देश का भला कभी भी नहीं चाह सकते हैं
तो मदर टेरेसा भी तो बाहर की थी, देश के लिए कितना भला किया उन्होंने। कि ना तो उनकी मानसिकता साफ थी, इनकी मानसिकता हमें पहले से ही दिख रही है कि ये अभी तक केवल देश के हित का कोई काम नहीं करते। जब ये छुट्टी पाते हैं तो बस ये इंजॉय करने चले जाते हैं। इनको अमेठी मिली, सत्ता मिलेगी तो वो एंजॉय करेंगे, फैमिली वालों को एंजॉय करेंगे, खुद एंजॉय करेंगे, देश के लिए भला नहीं करेंगे। नहीं, देश की जिम्मेदारी, जब आप एक संवैधानिक पद पे बैठते हो तो देश की जिम्मेदारी सर्वोपरि होती है और पब्लिक लाइफ मतलब पर्सनल लाइफ रह नहीं जाती है आपकी जब आप पब्लिक लाइफ में आ जाते हो। और जो कोई ये कह दे हमारी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती है। अगर आपको पर्सनल लाइफ जीना है तो पब्लिक लाइफ में नहीं जाना चाहिए, आपको साधारण सी नौकरी पकड़नी चाहिए। 2024 में आप किसको बतौर पीएम देखना चाहेंगे? बतौर पीएम तो मैं ये कहूँगा जो भी आए बस देश की तरक्की के लिए काम करे। वैसे लगते तो मोदी जी हैं, वो आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट दिखाया है, प्रोग्रेस दिखाई है देश को। दूसरे बाहर जाके भी दिख रहा है इंडिया का नाम कितना हो रहा है। तो बाकी देखते हैं किसका मैनिफेस्टो अच्छा होगा, वही आएगा वही जीतेगा। राहुल गांधी? राहुल गांधी मेहनत तो कर ही रहे हैं, वो भी इन्होंने भी यात्रा निकाली है, भारत यात्रा। देखते हैं पब्लिक इसे चूज़ करती है, मैं क्या डिसाइड करूँ। पढ़े लिखे IITN केजरीवाल? केजरीवाल जी का तो क्या ही बोलूँ, दिल्ली में जैसा कर रहे हैं वैसा अगर देश वालों को लगेगा कि बाहर भी अच्छा कर सकते हैं तो ला सकते हैं उनको भी। आपको लगता है दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल? अभी तक तो अच्छा किया था। बारिश को लेके अगर कोई अलग अपने जजमेंट बदल देता है तो पता नहीं, बाकी अभी तक तो उन्हें चूज़ करे जा रहे हैं इतनी सालों से, तो अच्छा ही काम किया होगा तभी चूज़ किया है। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा काफ़ी उठता है, आप खुद एक नौजवान हैं, आपके लिए क्या लगता है बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा यही होना चाहिए क्योंकि ये देश में सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में बहुत है ना, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जिसके पास अच्छा प्लान होगा आपके विचार बदल भी सकते हैं तब उस समय। क्यों नहीं बदलने चाहिए, अगर किसी के पास अच्छा प्लानिंग है तो उसको ही लाना चाहिए, है ना।